यह वीडियो कर्म के विषय में जो भारतीय जनमानस के मन में भ्रांतियाँ सदियों से बैठी हुई हैं उसके विषय में है। सबसे पहली भ्रांति जो भारतीयों के मन में विशेष रूप से बैठी है वह है कर्म को लेकर। हम सब भारतीय कर्म के संबंध में यही मानते हैं कि जो कुछ अच्छा या बुरा कर्म हम कर रहे हैं वह भगवान ही हमसे करा रहा है। हम यही समझते हैं कि भगवान ने ही हमें यह कर्म प्रदान किया है, परंतु दोस्तों यह पूर्णतः मिथ्या व आधारहीन धारणा है। भगवान हमें कोई सा भी कर्म प्रदान नहीं कर रहे हैं, न ही किसी कर्म के करने की प्रेरणा दे रहे हैं तथा न ही किसी भी कर्म के करने का निर्णय प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, कर्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। यह तो आप सब जानते ही हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना तो मैं किसी भी मनुष्य को कोई भी कर्म प्रदान करता हूँ, ना उस कर्म को करने की प्रेरणा दे रहा हूँ, व न ही कोई कर्म करने का निर्णय प्रेरित करता हूँ। कर्म व कर्म करने की प्रेरणा तथा कर्म का फल व्यक्ति के अपने स्वभाव, अपनी बुद्धि पर, अपने निर्णय पर ही निर्भर है। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न तो किसी को पाप कर्म प्रदान करता है न ही पुण्य कर्म। अज्ञान के कारण व्यक्ति का ज्ञान ढका रहता है, जिसके कारण समस्त मानव मोहित होता रहता है। अतः भगवान न तो किसी को कोई कर्म प्रदान कर रहे हैं, न किसी भी व्यक्ति के किसी भी निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। कर्म करना व संबंधित निर्णय व्यक्ति के अपने स्वभाव, अपनी बुद्धि पर ही निर्भर है। दोस्तों, जो आपके मन में धारणा बैठी हुई है कि यह सब कर्म भगवान हमसे करा रहा है, वह पूर्णतया निराधार है। तो यदि भगवान हमें कर्म प्रदान नहीं कर रहे तो फिर वे क्या कर रहे हैं? भगवान हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में परिस्थितियां बनाते हैं। पूर्व अथवा इस जन्म में किए गए कर्म इस जन्म में हमें कर्मानुसार परिस्थितियों में डालते हैं, परंतु उन परिस्थितियों में हमें क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, यह पूर्णतः हमारा अपना स्वतंत्र का निर्णय है। उदाहरण के लिए, यदि आपको भोजन करना है और आपके सामने दो रेस्टोरेंट हैं, एक शाकाहारी दूसरा मांसाहारी, तो आपको किस रेस्टोरेंट में जाकर क्या खाना है यह आपका अपना स्वतंत्र का निर्णय है। यह निर्णय आपको भगवान नहीं प्रदान कर रहे। वर्तमान समय में एक चोर यह समझता है कि यह चोरी का काम भगवान ही उनसे करा रहा है। भ्रष्ट नेता यही समझता है कि भ्रष्ट आचरण भगवान उनसे करा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के समक्ष हर कर्म करने के लिए भगवान ने 3 विकल्प बताए हैं: सात्विक, राजसिक व तामसिक। जैसे कि यदि एक नेता को भाग्यवश एक पद मिला है तो उस पद के मिलने के पश्चात यह उसका अपना स्वतंत्र का निर्णय है कि वह उस पद का सदुपयोग करे अथवा दुरुपयोग। भारत देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण यही है कि समस्त मानव, समस्त व्यक्ति जो कुछ भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो कुछ भी भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, वे यह समझते हैं कि यह सब भगवान हमसे करा रहा है। हम जो कुछ पाप कर्म भी कर रहे हैं उसके विषय में हम यही समझते हैं कि यह पाप कर्म भी भगवान हमसे करा रहा है।
तो दोस्तों यह समझें कि कोई भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म भगवान आपसे नहीं करा रहा, यह आपका अपना स्वतंत्र का निर्णय है। दोस्तों यह समस्त सृष्टि कर्म के सिद्धांत पर चल रही है, यानी कि मानव जो कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ही वह इस जीवन में व अगले जीवन में सुख अथवा दुख भोगता है। कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सन्निमित्तानि देहवत् तत्तत् कर्म फलम ग्रहणं भ्रंति सुखेतरम्। एक व्यक्ति समस्त कर्म अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा करता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा व बुरे कर्म का फल बुरा होता है। इस प्रकार सुख की चाह में मानव भ्रमित होकर कर्मों का फल भोगता हुआ भटकता रहता है। और यह भी याद रखें कि यदि आप पाप कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम न केवल आपको भुगतना पड़ेगा, अपितु आपके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। यही पितृ दोष भी कहलाता है। यदि आप कहते हैं कि यह पाप कर्म भी आप परिवार के लिए कर रहे हैं, तो यह भी मिथ्या धारणा है, क्योंकि जिस प्रकार आपके संग्रहित धन का लाभ आपके परिवार को मिलता है, उसी प्रकार आपके संग्रहित पाप कर्मों का भी फल आपके साथ आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। यानी कि जिस प्रकार आपकी संपत्ति का सुख दुख आपके बच्चे भोगेंगे, उसी प्रकार आपके पाप कर्मों का दुष्परिणाम भी आपके बच्चों को भोगना पड़ेगा। और यह भी मिथ्या धारणा है कि यदि अच्छे के लिए आपको पाप कर्म करना पड़े तो वह ठीक है। दोस्तों किसी भी प्रकार का पाप कर्म यदि किया जाए तो उसका परिणाम निकट समय में चाहे भला दिखे, परंतु लंबे समय में उसका परिणाम बुरा ही होगा। तो दोस्तों अपने मन से ये धारणा निकाल दें कि जो आप कर्म कर रहे हैं वह भगवान आपसे करा रहा है। जो भी आप अपने जीवन में निर्णय ले रहे हैं वह आपका स्वतंत्र अपना ही निर्णय है, और जो कि आपको स्वयं पूरी तरह सोच समझकर लेना चाहिए। जीवन में किसी भी परिस्थिति में जो भी आप निर्णय ले रहे हैं वह आपका अपना स्वतंत्र का निर्णय है। कुछ लोग कहेंगे कि यह तो श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों के अर्थ निकालने पर है। दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता में ही भगवान कृष्ण ने कहा है कि वे जो कुछ कह रहे हैं लोग उसका अर्थ निकालने में जुट जाते हैं, परंतु जो वो कह रहे हैं उसको सीधे से नहीं समझते। यह मानव प्रकृति है कि मानव जो कुछ भी सुनता है तो वह उसको सीधा समझने के विपरीत उसमें अर्थों को ढूंढने लगता है। वर्तमान समय में भी अधिकांश श्रीमद् भागवत गीता के प्रवक्ता श्लोकों में गूढ़ अर्थों को निकालने का प्रयत्न करने लगते हैं, परंतु जो श्लोकों की सीधी व्याख्या है उसे भुला देते हैं। दोस्तों मैंने पिछले लगभग 50 वर्षों में 400 प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया है। श्रीमद् भागवत गीता के ही कई लेखकों द्वारा की गई व्याख्याएं पढ़ी हैं। मैंने जो कुछ भी बताया है वह इसी पर आधारित है। दोस्तों जो आप में से जिज्ञासु हैं वे स्वयं गीता पढ़कर इन तथ्यों की पुष्टि कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप सनातन हिंदू धर्म को पूर्णतः समझना चाहते हैं, यदि आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन की समस्याओं से निवारण चाहते हैं, यदि आप धन की समस्या से निवारण चाहते हैं, यदि आप धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, यदि आप अपनी बुद्धिमत्ता को तीव्र बनाना चाहते हैं, यदि आप भगवान से संपर्क करने की सटीक प्रक्रिया जानना चाहते हैं, यदि आप मंत्र व स्तोत्रों के उपयोग की समझ जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारी सदस्यता अवश्य लें। इसके लिए हमारा वीडियो हमारी सदस्यता क्यों लें अवश्य देखें। चमत्कारों के पीछे ना भागें, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को क्षमता प्रदान की है कि वह स्वयं चमत्कार कर सके। आप स्वयं में इतनी शक्ति जागृत कर सकते हैं कि आप स्वयं चमत्कार कर सकें।
वह किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वीडियो देखते रहें।